मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की मिसाल बाहर दी जाती है, वहाँ की एकतायत, वहाँ के भाईचारे की मिसाल दी जाती है कि जितने अदियान पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, मुल्क हिंदुस्तान एक ऐसा अकेला मुल्क है कि वहाँ सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन आपस में भाईचारगी बहुत है और उसकी मिसाल लोगों के सामने पेश की जाती है। लेकिन चंद फितना परवर लोग ऐसे हैं जो हमारे जज्बात से खेलते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे मुल्क में किडनैपर के लिए सजा है, उसे पुलिस भी तलाश करती है, हुकूमत भी उसे तलाश करती है और उसके लिए बाकायदा उसे तलाश करने के बाद जेल की सलाखों के अंदर ढकेल दिया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो इमोशनल ब्लैकमेलर हैं वो आज़ाद घूमते हैं और वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, टेलीविजन पर बैठ करके डिबेट करके, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला करके, मंदिर और मस्जिद का मुद्दा ला करके हमारे जहनों के अंदर जहर घोलते हैं। वो दोनों तरफ से हैं, गैर मुस्लिमों में भी हैं, मुस्लिमों में भी हैं। वो राइटर्स भी हैं, वो सहाफ़ी भी हैं, वो शायर भी हैं, वो खतीब भी हैं। ये ऐसे लोग हैं जो समाज और माशरे को बनाने के बजाय बिगाड़ते हैं और अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि आप इनके बहकावे में ना आए। आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर गांव में हैं, अगर आप होटल पे हैं, अगर आप दुकान पे बैठे हैं, अगर आप शहर में हैं, आप जिस भी पैमाने पर हैं, वहाँ आप ज़रा गौर से देखिए तो सही कि आप जो अपनी नजरें अपने इर्द गिर्द घुमाएंगे तो आपको आपकी माँ नजर आएगी, आपको आपकी नई नवेली दुल्हन नजर आएगी, आपको अपनी मासूम बेटी या बेटा नजर आएगा, आपको आपका बाप नजर आएगा, आपको आपके बचपन के दोस्त और साथी नजर आएंगे। अगर आप अपने गांव से निकल गए और उस भीड़ में जाकर के शामिल हो गए और अगर वापस नहीं आए तो लोग क्या करेंगे, कहाँ तलाश करेंगे आपको। लेकिन वो जो ब्लैकमेल करते हैं वो तो आपके घर नहीं आएंगे, आपके गांव में आपकी फैमिली को दिलासा देने नहीं आएंगे। इसलिए आप तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहली चीज ये है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। दूसरी चीज ये है कि हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम आपस में भाईचारगी को बहाल रखें, बरकरार रखें, क्योंकि दुख दर्द में हम ही एक दूसरे के करीब आते हैं। अगर फितना हो गया, अगर फसाद हो गया तो हम पड़ोसी आपके हैं, आप पड़ोसी हमारे हैं, हम अपना घर तो नहीं चेंज कर सकते। इसलिए ऐसे लोगों से होशियार रहें और तीन चीजों से आप बहुत दूर रहें। सोशल मीडिया से आप दूर रहें, मीडिया से दूर रहें और प्रिंट मीडिया से भी दूर रहें, क्योंकि इसमें जितनी चीजें आती हैं वो सच्ची नहीं होती हैं, बल्कि ये सब के सब समाज और माशरे को आग में झोंकने के लिए तैयार हैं। यूं तो कहने को मैं अखबार हूँ 2 रुपए का, यूं तो कहने को मैं अखबार हूँ 2 रुपए का, लेकिन पूरे मुल्क में आग लगाने के लिए काफी हूँ। मेरे भाइयों और दोस्तों, भीड़ में निकलने से पहले, इन इमोशनल ब्लैकमेलरों के हाथों चढ़ने से पहले आप अपने आप से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही है या गलत है। यकीनन आपका दिल ये कहेगा कि नहीं, ये गलत है और मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने हिंदू भाइयों और अपने मुस्लिम भाइयों, तमाम भाइयों से गुजारिश करूंगा कि आप जहाँ भी हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, मुल्क में हैं, मोहल्ले में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों की हिफाजत कीजिए और वो अखुवत और भाईचारे को बरकरार रखिए जो हजारों सालों से चली आई है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।